राधे राधे एवरीवन। जन्माष्टमी बस आ ही गई है और हमारे लड्डू गोपाल का जन्माष्टमी वाले दिन जन्म होता है, उनका बर्थडे मनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जन्माष्टमी के पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिएगी, किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप उन्हीं का पूजन कर सकते हैं जन्माष्टमी वाले दिन। नहीं तो आप बाल रूप में कृष्ण जी की कोई फोटो या मूर्ति हो या फिर राधा कृष्ण की मूर्ति हो, आप उनका पूजन भी कर सकते हैं। जन्माष्टमी पूजन के लिए हमें 2 दिए लगेंगे। एक दिया हम सुबह पूजा के लिए लेंगे और एक दिया हमें शाम के लिए चाहिए। आप चाहें तो अखंड ज्योत भी जोड़ सकते हैं, तो आप अखंड दीपक बना लीजिएगा। साथ ही में हमें चाहिए कलावा, चंदन, रोली, चावल ले लेंगे, टूटे हुए ना हो, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ साथ इत्र आप ज़रूर लीजिएगा, लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है। साथ ही में हमें चाहिएंगे जनेऊ, एक गणपति भगवान के लिए और एक कृष्ण जी के लिए। साथ में हमें धूप चाहिए। अगर आप अपने घर के मंदिर में ही पूजन कर रहे हैं तो वहाँ गणपति भगवान होंगे, लेकिन अगर आप अलग से चौकी लगा रहे हैं तो गणपति भगवान की कोई मूर्ति, फोटो या फिर आप सुपारी से गणपति भगवान बना के उन्हें विराजमान जरूर करवाइएगा। जन्माष्टमी हो और माखन का भोग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो माखन मिश्री ले लेंगे हम भोग के लिए। साथ ही में आप तुलसा ज़रूर से अर्पण करें लड्डू गोपाल को, उनके भोग में भी ज़रूर से रखें। आप फलों का भोग लगाएंगे, फल आप अपने हिसाब से कितने भी ले सकते हैं, 5, 7, 2 फल कोई भी ले लें। साथ ही में हमें चाहिएगा धनिया पंजीरी का प्रसाद, इसी से हम व्रत भी खोलते हैं, तो ये ज़रूर चाहिए आपको। साथ ही में आप कुछ मिठाई वगैरह भोग प्रसाद ले सकते हैं। चाहे तो 56 प्रकार के भोग भी आप भगवान को लगा सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमें चाहिएगा 1 लोटा शुद्ध साफ जल। खीरे ज़रूर से ले लीजिएगा आप, और खीरा हो सके तो आप वो लीजिएगा जिसके आगे डंठल होता है, तो डंठल वाला मिल जाए तो अति उत्तम है। नहीं तो देखिए इस तरह का कोई जैसे जड़ सी निकली हो वो हो, नहीं तो जैसा आपको मिलता है वैसा आप खीरा ले लीजिएगा। जन्माष्टमी वाले दिन आप लड्डू गोपाल की पूजा में गौ माता को ज़रूर से शामिल करें, तो यहाँ पे ये गौ माता की आप कोई फ़ोटो या मूर्ति ले लें। उसी के साथ साथ हम कुछ फूल ले लेंगे, तो आप डेकोरेशन के लिए फूल माला ले सकते हैं, खुले फूल ले सकते हैं। एक मोर पंख आप ज़रूर से लें, जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल को आप अर्पण भी ज़रूर से करें। साथ ही में बांस की बांसुरी ज़रूर से दें, चाहे उसके अलावा आप कोई भी मोतियों की, नगों की या फिर चांदी की बांसुरी देते हों। साथ ही में हमें 2 पोशाक चाहिए, एक हम सुबह के समय पहनाते हैं लड्डू गोपाल को और एक हम शाम को जन्म के बाद पहनाते हैं, तो आप 2 ले लीजिए। और अगर आप सिर्फ एक ही बार पूजा करते हैं शाम के समय पर, तो फिर आप 1 पोशाक भी ले सकते हैं। और पोशाक के साथ ही आप उनकी माला और हाथ में पहनने वाले कड़ूले और भी जितने भी श्रृंगार का सामान होता है वो ले सकते हैं। तो हो सके तो 2 ले लीजिएगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से 1 पोशाक भी ले सकते हैं। साथ ही में हमें कुछ दक्षिणा चाहिए होगी, तो अपनी यथाशक्ति अनुसार आप कुछ दक्षिणा ज़रूर से निकालें, तो हम दक्षिणा ले लेंगे। लड्डू गोपाल को जन्म से पहले ढका जाता है, तो आप कोई मंदिर में पर्दा लगा सकते हैं या इस तरह की कोई चुन्नी ले लें जिससे आप उनका मुंह ढक सकें, या लाल रंग का आप कपड़ा भी ले सकते हैं। साथ ही में हमें चाहिएगा पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर और देसी घी। ये 5 चीज़ें आपको ले लेनी है भगवान को स्नान कराने के लिए। और जो दूध है आपका वो कच्चा ही हो, ध्यान रखिएगा, और दही वगैरह आपका झूठा ना हो, शुद्ध साफ चीज़ें ही आपको लेनी है उन्हें स्नान कराने के लिए। साथ ही में जन्माष्टमी वाले दिन आप लड्डू गोपाल के लिए पालना या झूला ज़रूर से लगाएं। आप चाहें तो मार्केट का ले सकते हैं, नहीं तो आप टोकरी वगैरह को सजा के कहीं लटका के उससे झूला बना सकते हैं। तो ये वो सामग्री है जो हमें ज़रूर चाहिएगी जन्माष्टमी की पूजा के लिए। इसके अलावा आप चाहें तो सामग्री को कितना भी बढ़ा सकते हैं, 56 भोग लगा सकते हैं, और आप डेकोरेशन बहुत अच्छे से अच्छी कर सकते हैं, झांकी लगा सकते हैं। और आप जन्माष्टमी की पूजा कैसे कर सकते हैं, लड्डू गोपाल का जन्म कैसे कराया जाता है, भोग कैसे लगाया जाता है, उन सभी की वीडियोस चैनल पे है, आप ज़रूर देखिएगा। और वीडियोस अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगती हैं, पसंद आती हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी ज़रूर से लगाएं। राधे राधे, जय सिया राम।